अ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक मुद्दा जो आपको काफ़ी करंट में आपने देखा होगा, काफ़ी चल रहा है अभी, जैसे कि मेरे पीछे लिखा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वर्सेस यूएस सुप्रीम कोर्ट। कल की डेट थी और कल यूएस के सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ टैरिफ का खेल खेल रहे थे, उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल, अवैध साबित कर दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो 6-3 से आया है, यानी कि 9 जजों की बेंच में 6 जजों ने उसके खिलाफ फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने उसका समर्थन किया था। ठीक है। तो अब इस फैसले के बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के बाद देखना पड़ेगा कि आगे कहाँ तक मामला जाता है। चलिए हम इसकी शुरू से बात करते हैं कि टैरिफ होता क्या है, टैरिफ का उद्देश्य क्या होता है, ट्रंप प्रशासन ने इस टैरिफ को क्यों लगाया था, और उसके बाद किस तरीके से विरोध हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, बात करते हैं टैरिफ की। बात करते हैं टैरिफ की। टैरिफ। ठीक है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जो होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक देश से दूसरे देश में जो अपना सामान बेचता है, तो जो आयात और निर्यात होता है, तो एक देश का सामान को उस पर इतना टैरिफ लगा देना। मान लीजिए कि अमेरिका है, ठीक है, ये है अमेरिका और ये है चाइना। ठीक है। तो यहाँ से जो सामान को एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ से जो गुड्स एंड वस्तुएं जाती हैं, जो माल जाता है, ठीक है, इस पे क्या करता है अमेरिका, क्या करता है, इस पे टैक्स लगा देता है। और टैक्स लगाने के बाद ये 100 रुपए की कीमत जो यहाँ से जा इसकी इसका जो प्रोडक्शन था, ये 100 रुपए का था, ये यहाँ पर अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए, मान लीजिए इस पर 100% का टैक्स लगा दिया जाए, 100% टैरिफ लगा दिया जाए, तो ये यहाँ पे कितने का मिलेगा? ये यहाँ पे इसकी कीमत हो जाएगी 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये। ये होता है टैरिफ। यानी कि मान लीजिए एक देश दूसरे देश पर अगर वहां से वस्तु जो आयात करता है, तो उसके आयात पर टैरिफ लगा देता है, और टैरिफ लगाने के बाद जितने परसेंट टैरिफ लगाता है, तो वस्तु की कीमत उतने प्रतिशत बढ़ जाती है। ऐसा देश क्यों करते हैं? ऐसा देश इसलिए करते हैं अपने देश की बचाने के लिए, यानी कि अपने देश की जो कंपनियां हैं वहां पर उन कंपनियों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो माल जो आयात माल हो रहा है, अगर वो सस्ता है, तो उनकी कंपनियों के माल उस देश में अंदर नहीं बिकेंगे। तो सबसे पहले इसको क्यों लगाया जाता है वो देखते हैं। तो इसको लगाने के पीछे कारण कौन कौन से होता है? सबसे पहला कारण है घरेलू घरेलू कंपनी की सुरक्षा। घरेलू कंपनी की सुरक्षा। दूसरा क्या होता है? घरेलू कंपनी की सुरक्षा। इसके अलावा रोजगार की कमी। मान लीजिए घरेलू कंपनी में जो सुरक्षा है, ठीक है, घरेलू कंपनी में जो सुरक्षा है, वहां पे घरेलू कंपनी में जो कारीगर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो रोजगार में है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि देश के रोजगार को बचाना। देश के रोजगार को बचाना। और तीसरा क्या है? विदेशी सामान को महंगा करना। विदेशी सामान को महंगा करना। ठीक है। तो टैरिफ का उद्देश्य होता है, टैरिफ का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले तो घरेलू कंपनी की सुरक्षा करना, यानी देश की कंपनी सामान को महंगा कर दिया जाए, ताकि उन देश की कंपनियों का व्यापार, वहां के दो लोग उसी देश की कंपनी में बने सामान को खरीदें। दूसरा है देश के रोजगार को बचाना, क्योंकि कंपनियां बची रहेंगी तो उस देश का रोजगार बचा रहेगा। और तीसरा विदेशी सामान को महंगा करना। विदेशी सामान को महंगा करने के पीछे यही दो रीजन दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये होता है टैरिफ और टैरिफ का उद्देश्य। लेकिन अब देखिए, अब बात हम कर रहे हैं ट्रंप प्रशासन के टैरिफ की। ठीक है, ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया, हम यहाँ पे लिखते हैं, नीचे डालते हैं, ट्रम्प टैरिफ क्यों? ट्रम्प टैरिफ क्यों? ठीक है। देखिए, अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अमेरिकी में ट्रंप जो होते हैं वो राष्ट्रपति बनकर आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपति बनते ही बोला, उन्होंने बोला कि दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं वो उनके देश की कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरा उन्होंने बोला जो चीन से जितना भी माल आयात हो रहा है, चीन से कम कीमतों पर जो माल भेज रहा है चीन, उसके चलते क्या हो रहा है, अमेरिका की कंपनियां बंद हो रही हैं। और अमेरिका की कंपनी बंद होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेरोजगार वहां पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और इसके चलते अमेरिका ने वहां पे टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ जो लगाया था अमेरिका ने, वो कितने परसेंट लगाया था? मैं आपको बताऊं कि भारत में जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, वो लगभग लगाया था भारत पर 50%। स्टार्टिंग में 50% का टैरिफ था, जिसमें 25% टैरिफ था और 25% की पेनल्टी थी। लेकिन बाद में अमेरिका प्रशासन ने फिर जब बाद में थोड़े व्यापार समझौते हुए, उसके बाद अमेरिका ने इसको घटाकर कितना कर दिया? 18% कर दिया। ठीक है, 18% अभी तो नहीं किया, अभी तो 85% बना हुआ था। लेकिन हुआ ये कि बाद में ये मामला अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था, ये लगाया किस चीज था? एक अमेरिका का एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम था IEEPA 1997। इसका मतलब था इंटरनेशनल इकोनॉमी इमरजेंसी पावर एक्ट।
कौन सा एक्ट था ये? इंटरनेशनल इकोनॉमी इमरजेंसी पावर एक्ट 1997। इसके तहत ये एक्ट जो है, ये कानून जो है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर अगर वो देखते हैं कि देश के हित में नहीं है, तो वो किसी देश की वस्तु पर आने वाले आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसी के चलते इन्होंने क्या किया कि टैरिफ लगा दिया था। और ये टैरिफ कितना लगाया था? 50% के आसपास टैरिफ लगाया था। लेकिन बाद में इस टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया गया? बाद में 50% को घटाकर 18% तक कर दिया गया। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से टैरिफ जो है वो उसको नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अमेरिका ने जो IEEPA एक्ट 1997 का उपयोग किया है, ये ट्रंप प्रशासन ने किया है, जबकि इसके लिए अमेरिका की संसद की मंजूरी जरूरी थी, जो कि नहीं ली गई। तो जब अमेरिका की संसद की मंजूरी नहीं ली गई तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। और इसके रद्द करने के बाद अमेरिका ने जो भारत पे अभी ट्रंप जो टैरिफ लगा रखा है वो 10% लगा रखा है। और ये 10% भी टैरिफ जो लगा रखा है वो अमेरिका के एक कानून है 1994 का, जिसके तहत अमेरिका के प्रशासन को अधिकार देता है कि अमेरिका का प्रशासन उसको मतलब किसी देश की आयात वस्तु के आयात पर प्रशासन टैरिफ लगा सकता है। देखिए, अमेरिका के पास कई कानून है जिसके चलते वो इसका उपयोग कर रहा है। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इलीगल बता दिया कि अगर ये कानून जो है वो अमेरिका की संसद से पारित नहीं हुआ तो वो जो टैरिफ का उपयोग नहीं कर सकते। तो उसने दूसरे कानून का उपयोग करके अभी 10% कर दिया है। ठीक है। दूसरी बात है कि अमेरिका, अब हम ये देखते हैं, ये तो मामला हो गया कि टैरिफ होता क्या है, टैरिफ के उद्देश्य क्या होते हैं, अमेरिका ने क्यों लगाया, और अमेरिका ने भारत के संदर्भ में 50, 18 और अभी वर्तमान में 10% कर दिया है। देखिए, जिस कानून का उपयोग करके अमेरिका ने अभी भारत में 10% का टैरिफ लगाया है ना, उस कानून के तहत भारत ज्यादा से ज्यादा 150 देश 150 दिनों तक टैरिफ लगा सकते हैं। यानी कि 150 दिन के बाद इस कानून, जिस 10% के लिए जिस कानून का उपयोग किया गया है, उसके लिए अमेरिका के पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी होगी। तो अभी मान लीजिए कि कम से कम 150 दिनों तक तो कम से कम टैरिफ 10% भारत के सामानों पर लगा रहेगा। अब देखते हैं कि इसके तहत अमेरिका के जो मामला जो था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा कैसे, इसकी सबसे बड़ा कारण था कि अमेरिका कंपनियां थी, उनका खुद को नुकसान हो रहा था। अमेरिकी कंपनियों को नुकसान कैसे होगा ये देखिए। ट्रंप का कहना था कि हमने तो अमेरिकी कंपनियों को बचाने के लिए किया है, लेकिन इससे 2-3 चीजें हो रही थी। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। अमेरिका को क्या नुकसान था इससे, ठीक है, इसमें देखते हैं हम अमेरिका को क्या नुकसान था। अमेरिकी कंपनी का लॉस, अमेरिकी कंपनी का क्या लॉस था। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है ट्रेड वार। जब ट्रेड वार की स्थिति बनती है तो आप मुझे बताइए, जब ट्रेड वार की स्थिति बनती है तो अमेरिका ही तो केवल टैरिफ नहीं लगाएगा, दूसरी कंपनियां, दूसरे देश जो अमेरिका से सामान को आयात करती हैं वो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएंगी। तो जो अमेरिका की कंपनियां थी जिनका सामान विदेशों में, चाइना में, भारत में, अलग अलग देशों में जाता था, तो जिन जिन देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था उन्होंने भी उतने ही % का इंक्रीज कर दिया टैरिफ को। और इन कंपनियों का जो माल जो विदेशों में जाता था वो ट्रेड वार के चलते क्या हुआ, उनके माल के जो एक्सपोर्टेशन थी वो कम हो गई। तो इससे अमेरिकी कंपनी को पहला नुकसान तो ये हुआ। ठीक है। दूसरा, जैसे ही ट्रेड वार आया तो इससे हुआ क्या कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी, दूसरा क्या था, छोटी कंपनियां, अमेरिका की छोटी कंपनियां थी, वो क्या हुआ, क्लोज हो गई। बंद हो गई। और जैसे ही बंद हो गई वहां पे क्या हुआ, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है। जैसे छोटी कंपनियां बंद हुई, क्योंकि छोटी कंपनियों के पास अपने आप को बचाए रखने के लिए तो उनके पास तो बहुत ज्यादा बड़ी है नहीं है, वो उनका तो प्रॉफिट भी उतना ही सीमित होता है। तो छोटी कंपनियां क्लोज हुई और उसके जो छोटी कंपनियों में कार्यरत लोग थे उनकी क्या हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। तो पहला ट्रेड वॉर के चलते छोटी कंपनियां क्लोज हुई। ठीक है। तीसरा एक और कारण समझिए, बड़ी कंपनियों को क्या नुकसान हुआ। देखिए, बड़ी कंपनियों की अगर नुकसान की बात की जाए तो उनको भी नुकसान हुआ। मान लीजिए अमेरिका की कंपनी एक कार बनाती है, ठीक है। अब वो अमेरिका की कंपनी जो कार बनाती है उसका इंजन कहां से ले रही है, जापान से। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जापान से वो इंजन ले रही है, ठीक है। और उसके अंदर जो चिप ले रही है वो मान लीजिए चाइना से ले रही है, उसके अंदर जो स्टील ले रही है वो मान लीजिए भारत से ले रही है। अब आपने क्या किया, आपकी कंपनी तो अमेरिका की है, लेकिन आपने जो उसका जो रॉ मटेरियल था वो अलग अलग देशों से मंगाया, और जैसे ही तुमने अलग अलग देशों से मंगाया उसके ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, तो वो क्या हुआ, वो रॉ मटेरियल की प्राइस क्या हुई, बढ़ गई। जैसे ही वो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई तो अमेरिका के अंदर जो कार बन रही थी, तो अमेरिका के खुद के लोगों के लिए वो कार जो पहले कम प्राइस में मिलती थी वो ज्यादा प्राइस में मिल गई। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भी इसका नुकसान हुआ। और जैसे अमेरिका की बड़ी कंपनियों को नुकसान हुआ तो इन कंपनियों ने क्या किया, ट्रंप प्रशासन का इस फैसले का विरोध किया। इस फैसले के विरोध के बाद
जो वहां के संगठन थे वो कहां चले गए, यूएस सुप्रीम कोर्ट चले गए। यूएस सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां के कई देशों ने इसका विरोध किया और यूएस सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा और कल 20 फरवरी को ये मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत आया, जहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 6-3 से फैसला आया और 6-3 से फैसले के बाद वहां के तीन जजों ने उसके समर्थन में दिया, जबकि 6 जजों ने इसको इलीगल बता के इसको खत्म कर दिया और कहा कि ये इलीगल है। और ये किस एक्ट के तहत लगाया गया था वो मैंने आपको बताया, IEEPA एक्ट 1997 इंटरनेशनल इकोनॉमी इमरजेंसी पावर एक्ट के तहत लगाया गया था, उसको इन्होंने इलीगल साबित किया। अब देखिए ट्रम्प प्रशासन का अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि वो उसके पैसे को वापस करेंगे, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने साफ कहा है कि वो आगे झुकने वाला नहीं है और ये मामला अब लंबा चलता रहेगा। ट्रम्प प्रशासन ने बाकी जो 3 जो जज थे उनका जो धन्यवाद अदा किया उनको, और ट्रम्प प्रशासन ने कहा है कि वो किसी तरीके से झुकने वाला नहीं है और उसने ये भी कहा है कि वो आगे इस टैरिफ को लगाए रखेगा, उन कानूनों की समीक्षा की जाएगी जिसके तहत वो टैरिफ को लगा सकते हैं और आगे भी उन टैरिफ को जारी रखेगा, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को जाहिर नहीं है। अब देखिए इस फैसले के बाद जो एक और चीज है कि अभी मामला तो लंबा चलेगा, अब कितना समय तक चलता है, कहां तक चलता है, इसका फाइनल डिसीजन कहां तक आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस फैसले का अन्य देशों पर बेशक प्रभाव पड़ेगा और ट्रंप प्रशासन को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये फैसला, अगर वो टैरिफ को कम करते हैं, ट्रेड को मजबूत करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो उन्हीं के ही कंपनियों का, उन्हीं के ही देश का डेवलपमेंट इसी में छुपा हुआ है, ना केवल वो अपनी ट्रेड को वापस करके। मैंने जैसे आपको उदाहरण बताया कि अमेरिका की कंपनी, कार कंपनियों किस तरीके से लॉस हो रहा है, ये शायद ट्रेड अमेरिका प्रशासन जो है वो ट्रंप प्रशासन है, उसको ये चीज को देखना चाहिए। अब मामला तो लंबा जा चुका है और दूसरा एक और मुद्दा चल रहा है, बात चल रही है, क्या ट्रंप प्रशासन जितना वसूला गया है। मैं आपको एक डाटा बताता हूं कि सबसे ज्यादा जो टैरिफ वसूला गया है वो चाइना के साथ वसूला गया है, लगभग $34 बिलियन चाइना से टैरिफ वसूला गया है। और अगर भारत के आंकड़े की बात की जाए तो ये जो टैरिफ के खेल में $487 मिलियन जो है वो भारत से वसूला गया है। और टोटल की बात की जाए तो $108 बिलियन है जो कि ट्रंप प्रशासन ने अवैध तरीके से, मैं फिर बात कर रहा हूं कि ट्रंप प्रशासन ने $108 बिलियन टैरिफ अवैध तरीके से अन्य देशों से वसूला है। अगर क्या ये टैरिफ कंपनियों को वापस करेगा ट्रंप प्रशासन, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी देखना होगा कि इतना बड़ा अमाउंट अगर वापस किया जाता है, टैरिफ के रूप में वसूला गया, तो क्या अमेरिका की इकोनॉमी पे इस पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या कितनी डिस्टर्ब होगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कैसा था, ट्रंप प्रशासन आगे किस प्रकार की रणनीति अपना सकते हैं और कैसा आपको वीडियो लगा आप मुझे बताइए। बाकी इसके रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती होंगी आगे समय पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।